सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। संसद परिसर में भी समाजवादी पार्टी सांसद जया बच्चन ने बीजेपी पर निशाना साधा है। समाजवादी पार्टी सांसद जया बच्चन का कहना है कि उन्हें तो लाल टोपी पर गर्व है और वो लाल टोपी को पहनकर संसद में हर दिन आया करेंगी। लाल टोपी दरअसल बीजेपी के लिए रेड अलर्ट है। बहुत अच्छी बात है ना, वो हमारा प्रचार कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। वो लाल टोपी का प्रचार कर रहे हैं, हमारे लिए प्रचार कर रहे हैं। अगर इस देश में प्रधानमंत्री किसी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लेकिन साफ को करें, लाल रंग मतलब खतरा और गुंडा। हाँ, तो खतरा तो है, उनके लिए खतरा है, उनके लिए खतरा है। आप देखिए, जो लोग हजारों में आ रहे हैं मीटिंग्स में, सारे लाल लाल टोपी पहन के, आप देखिए, आपके लिए खतरे की घंटी है। तो खतरे की घंटी है, ये जया बच्चन कहती हुई नजर आई। उनसे ठीक पहले आप अखिलेश यादव को सुन रहे थे, जो बता रहे थे कि भगवान सूर्य का भी लाल रंग है। प्यार भावनाओं की अगर बात करें तो उसका रंग लाल है। खूबसूरती अगर बढ़ानी है तो उसका रंग लाल है। इस पर इतनी आपत्ति क्यों है? ये तमाम बातें करते हुए आपने अखिलेश यादव को सुना। जया बच्चन कह रही हैं कि मैं तो बहुत ही गौरव महसूस करती हूं इस लाल रंग की टोपी को पहनकर, और मैं तो संसद में हर रोज ये लाल टोपी पहनकर आऊंगी। इस वक्त मेरी सहयोगी अंजू निर्वाण मेरे साथ जुड़ चुकी हैं इस पर और विस्तार से बातचीत के लिए। अंजू, तो अब लाल टोपी की ये जो लड़ाई है वो संसद तक आ गई है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लाल टोपी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक तरीके से बात कही कि ये जो लाल टोपी है कहीं ना कहीं खतरे की निशानी है, क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी के पीछे की सरकारों को, अगर हम उनके कामों को देखें तो ऐसे बहुत सारे घोटाले किए गए जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कटाक्ष किया, साफ तौर पर बोला। वहीं अगर हम जया बच्चन की बात करें तो जया बच्चन कह रही है कि प्रधानमंत्री के मुँह से अगर लाल टोपी शब्द का निकाला जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं हमारा प्रचार है। तो ये आरोप प्रत्यारोप की आप राजनीति इस वक्त देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से अगर हम योगी आदित्यनाथ की बात करें, उनकी सरकार की और उनके कार्यकाल की बात करें तो लोगों ने उन्हें बहुत पसंद किया है, यूपी के लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। तो ऐसे में कड़ा मुकाबला है और अखिलेश यादव को लोगों के बीच में अपनी पैठ बनाने के लिए, अपने आप को सही साबित करने के लिए काफी मेहनत और मशक्कत करनी होगी। जी निश्चित रूप से। लेकिन अंजू, आप देखिए कि बड़ी बातें भी इस दौरान उन्होंने कही। यूं तो भाव और भगवान सूर्य और हनुमान और तमाम इमोशंस को भी वो लेकर आ गए लाल रंग के साथ जोड़ते हुए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा साथ ही, जो कि इंपॉर्टेंट बात है, कि इस लाल रंग की चमक दिल्ली तक दिखेगी। संदेश छिपा हुआ है इसमें। जी देखिए, इस तरह की अगर वो बात कह रहे हैं तो वो सोच रहे हैं कि उनकी जो राजनीतिक जमीन है वो यूपी से निकलकर केंद्र तक आ जाएगी, इस तरीके की वो बात कहना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं ये जिस तरीके से अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं तो ऐसे में प्रधानमंत्री के मुंह से ये कही हुई बात के बहुत मायने रखते हैं। लोग प्रधानमंत्री मोदी को पसंद करते हैं और कहीं ना कहीं अगर प्रधानमंत्री मोदी लोगों के बीच में ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप भगवा रंग को पसंद करेंगे, योगी की सरकार को पसंद करेंगे, तो जिस तरीके से बीते दिनों में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार के कार्यकाल रहा, पूरा काम रहा, आप उसको देख सकते हैं और उसको कंपेयर कर सकते हैं जिस तरीके से अखिलेश की सरकार जो पहले थी उससे कंपेयर कर सकते हैं। तो अखिलेश यादव ये साफ तौर पे भले ही कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के बीच में योगी आदित्यनाथ अपनी पहचान, अपनी पकड़ बनाने में काफी मजबूत हुए और इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने इस तरह की बात की है। ठीक है अंजू, मैं लौटूंगी आपके पास। मृदुल भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मृदुल, यूं तो अखिलेश यादव यहां पर ये कह रहे हैं और ये जो लड़ाई है वो संसद तक यहां आ चुकी है, लेकिन वो बदलाव की बात लगातार करते रहे हैं और आज फिर से दोहरा रहे हैं कि लाल रंग दरअसल बदलाव का होता है। आप वाराणसी में उधर मौजूद हैं, लोगों से बात आपने की होगी, क्या वो बदलाव चाह रहे हैं? वो किस तरह से देख रहे हैं इस रंग को? देखिए बदलाव बनारस में तो हो ही रहा है, क्योंकि बनारस जो पहले था आज बदल गया है, तो बनारस में तो बदलाव हो ही रहा है। और जब से प्रधानमंत्री यहाँ से सांसद बने तब से यहाँ पर बदलाव हो रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में इस समय मुद्दे बहुत बदल रहे होंगे। हमें देखना होगा, जो बात टोपी से शुरू हुई थी, जो बात लच्छेदार टोपी पर गई और फिर होते होते लाल रंग की टोपी पर आ गई और अब इस पर सियासी संग्राम होने लगा है। आप देखिए, जैसा हमारी सहयोगी अभी बता रही थी और जैसा आपने भी जिक्र किया
कि रंगों को लेकर अब वार पलटवार किया जा रहा है, तो आप ये मानकर चलिए कि अब उत्तर प्रदेश में जब भी रैलियां होंगी तो नेताओं का फोकस जो है वो टोपी पर रहेगा, रंगों पर रहेगा। लेकिन आम जनता का आपने जिक्र किया, जनता सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहती है कि बदलाव हो रहा है, लेकिन जनता अपने अंदर और अपने मन में भी वो बदलाव किसको देखते हुए करना चाहती है वो अपने जहन में रख रही है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बनारस तो जरूर बदल रहा है, पूर्वांचल के क्षेत्र को आप देखेंगे तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूत मान रही है। एम्स पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसका उद्घाटन किया और उसके बाद भी जब जैसे ही निशाना साधा तब से उत्तर प्रदेश की सियासत में इस तरह से हम देख रहे हैं कि रंगों को लेकर अलग अलग तरह के बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन बदलाव की जो बात है वो यही से समझ सकते हैं कि जब बनारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, अभी थोड़ी देर पहले अपडेट हमारे पास आया, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा बनारस पहुंच गए, तो देखिए नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। और जब यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो रंगों की सियासत को लेकर बात भी होगी, टोपी का जिक्र भी किया जाएगा और यहां से बनारस से एक बदलाव का संदेश दिया जाएगा पूर्वांचल पे, क्योंकि बनारस ये वही सीट है जहां से पूर्वांचल को भारतीय जनता पार्टी साधने की कोशिश करेगी। एक तरफ अखिलेश यादव इस समय पश्चिम में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, तो अब ये जो लड़ाई है देखिए ये संसद तक पहुंच गई है और इस बदलाव की बात मृदुल भी हमको यहां पर बता रखे हैं। फिलहाल शुक्रिया मृदुल आपका भी और अंजू आपका।